हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट वेब होस्टिंग फॉर ब्लॉगिंग वेबसाइट। तो आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए सबसे अच्छी वेब होस्टिंग कौन सी रहेगी। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तब आप पहुंच जाएंगे इस वेबसाइट पर जो कि है bluehost.in। तो गाइस यहाँ से आपको जो है डिस्काउंट जो है मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक फ्राइडे सेल आ गई है। तो यहाँ पर आपको अभी एक्स्ट्रा डिस्काउंट और देखने को मिलेगा, जहां पर हम बात करते हैं कि नॉर्मली जो 65 प्लस 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट की जो हम बात करते हैं उसकी जगह पर इस बार यहाँ पर आपको 70% 75% से भी ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेंगे। हालांकि आप यहाँ पे देख रहे होंगे अप टू 60% ऑफ ऑन वर्डप्रेस होस्टिंग, लेकिन गाइस एक्चुअल में यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा, उसके बाद आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर आपको 75-85% तक का डिस्काउंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब गाइस ब्लू होस्ट जो है वो ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए बेस्ट क्यों है, ठीक है, ये चीज जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा आपके लिए, नहीं तो इस वीडियो का कोई खास मीनिंग नहीं निकलने वाला डिस्काउंट लिंक के अलावा। तो अभी यहाँ पर अगर हम देखें तो ब्लू होस्ट में एक दो चीजें ऐसी है जो इस ब्लू होस्ट को काफी मतलब स्पेशल बनाता है। एक तो ये है कि वर्डप्रेस खुद जो है वो रिकमेंड करता है ब्लू होस्ट को, यानी कि वर्डप्रेस से बनी हुई जो वेबसाइट्स होती है वो ब्लू होस्ट की होस्टिंग पे सबसे बढ़िया कंपैटिबल होते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये 2021 की सबसे बेस्ट वेब होस्टिंग कंपनी थी ब्लू होस्ट, ठीक है, उसका अवार्ड भी मिला हुआ है और वर्डप्रेस ने यहाँ पर ये बात बोली हुई है कि वर्डप्रेस के लिए सबसे बढ़िया जो होस्टिंग है वो ब्लू होस्ट की है। ठीक है, अब दूसरी चीज ये है कि अगर हम देखें शेयर्ड होस्टिंग प्लान्स और वर्डप्रेस होस्टिंग प्लान्स, यहां पर आपको शेयर्ड और वर्डप्रेस होस्टिंग प्लान्स देखने को मिलेंगे और हालांकि हर वेबसाइट में मिलते हैं, लेकिन यहां पर अगर हम प्राइसिंग देखें तो ये है शेयर्ड होस्टिंग की प्राइसिंग 149, 199, 199 और 359। ओके, तो हम फिर से देख लेते हैं, यहां पर ये है वर्डप्रेस होस्टिंग। ठीक है, अब शेयर्ड होस्टिंग वापस आप चेक कर सकते हैं। पहला बेसिक प्लान है 149, अब वर्डप्रेस होस्टिंग देख लेते हैं, यहां पर भी बेसिक प्लान जो है 149 का है, प्लस प्लान 199, चॉइस प्लस प्लान 199। तो यहां पर भी आप देख सकते हो वर्डप्रेस होस्टिंग में भी 199 और चॉइस प्लस भी 199। ठीक है, अब मल्टीपल स्टोर्स वगैरह आप क्रिएट करना चाहते हैं तो वो 299 है, लेकिन हम इस प्लान के बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली ये जो प्लान है वो थोड़ा सा जब आप ऊपर जाते हो तब जाके आप मतलब अगर आप एक स्टोर क्रिएट करना चाहते हो, ई कॉमर्स स्टोर क्रिएट करना चाहते हो तब की बात है ये। ठीक है, अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं ब्लॉगिंग की, तो ब्लॉगिंग में हम बात करने वाले हैं बेसिक प्लस और चॉइस प्लस की। ठीक है, अब क्यों ब्लू होस्ट ही क्यों, क्योंकि गाइज यहां पर शेयर्ड होस्टिंग और वर्डप्रेस होस्टिंग दोनों ही आपको सेम प्राइस पर अवेलेबल है। ठीक है, अब शेयर्ड होस्टिंग में भी वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है और वर्डप्रेस होस्टिंग में भी वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है। और ये वीडियो इस वीडियो में मैं ये चीज इसलिए बोल रहा हूं, हालांकि बहुत बच्चों जैसी बात लग रही होगी कि यार सबको पता है कि शेयर्ड होस्टिंग और वर्डप्रेस होस्टिंग में दोनों में वर्डप्रेस तो इंस्टॉल होगा ही होगा, लेकिन गाइज ऐसे कमेंट्स आए हुए हमारे पास जिसके अंदर ये क्वेश्चन थे कि क्या शेयर्ड होस्टिंग में वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं होता, ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इस वजह से इस बात को यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ा मुझे इस वीडियो में। हालांकि सबको नॉर्मली पता होता है, लेकिन ठीक है, जिनको नहीं पता है उनके लिए ये एक ब्लेसिंग रहेगी। तो गाइज यहाँ पर जो है हम इस वीडियो में यहाँ पे मेनली बात करने वाले वर्डप्रेस होस्टिंग की, क्योंकि वर्डप्रेस होस्टिंग और शेयर्ड होस्टिंग में अगर प्राइस सेम है तो वर्डप्रेस होस्टिंग ही लेगा ना कोई भी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस एक्चुअल में होता क्या है कि हम हमेशा देखते हैं डिफरेंस इस प्लान में ढूंढते हैं, हमेशा प्लान में हम डिफरेंस ढूंढते हैं कि यहाँ पर एक वेबसाइट है, यहाँ पर अनलिमिटेड वेबसाइट है, यहाँ अनलिमिटेड है, यहाँ पर खैर ये तो अलग ही प्लान है, यहाँ पर 50 GB SSD स्टोर है, यहाँ अनलिमिटेड SSD और यहाँ पे अनलिमिटेड SSD। और शेयर्ड में भी अगर हम देखें तो सारी चीजें हमें बिल्कुल वैसी की वैसी दिखेगी जैसे वर्डप्रेस में। तो एक्चुअल डिफरेंस होता है उन चीज में जो हमें दिखाया नहीं जाता है। ठीक है, जैसे कि होता है कि जो हमारे होस्टिंग प्लान है, जैसे कि बेसिक प्लान हुआ, कितना रैम मिल रहा है इसमें, है ना, रैम कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन एक्चुअल में हमें यहाँ पर जो है जो रैम मिलता है वो 1 GB रैम है बेसिक प्लान में, और उसके ऊपर 2 GB 2 GB और 3 GB के यहाँ तक हमारे जो प्लान है वो जाते हैं। तो जो सबसे सस्ता वाला प्लान होता है वहां पर 1 GB देने वाले बहुत ही कम होस्टिंग कंपनीज है। अगर आप GoDaddy की बात करें तो उनका जो सबसे महंगा प्लान है ना, वहां पे हमें 1 GB देखने को मिलता है, 1 GB से ऊपर उनके पास कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम यहाँ देखें तो सबसे सस्ते प्लान में यहाँ पे 1 GB आपको अवेलेबल होता है, और इसके अलावा 1 कोर CPU और इनपुट आउटपुट प्रोसेस, ये 3 चीजें ऐसी होती है जो एक्चुअल में यहाँ पे लिखी हुई नहीं होती है, लेकिन ये चीजें होती है। ठीक है, और ये जो चीजें होती है वो शेयर्ड होस्टिंग में शेयर्ड होती है और वर्डप्रेस होस्टिंग में शेयर्ड नहीं होती है। ठीक है, इसी वजह से वर्डप्रेस होस्टिंग की जो परफॉर्मेंस रहती है वो शेयर्ड होस्टिंग से कहीं ज्यादा अच्छी रहती है। हालांकि ये बात और है कि हमको
हमारे आंखों से जब हम देखेंगे तो हमें कुछ खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। दोनों ही होस्टिंग हमें सही चलती हुई दिखाई देगी क्योंकि हमारे वेबसाइट पे कोई ज्यादा लोड नहीं है। लेकिन अगर हमारे वेबसाइट पे बहुत ज्यादा लोड होता ना, बहुत ज्यादा लोड, मतलब आप इमेजिन कर सकते हो जैसे कि जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, इस तरीके की जो वेबसाइट्स होती है, ठीक है, हालांकि इनको हम कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इसको ले तो इन पर जो लोड आता है ना वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो वैसे लोड को जब अगर उस लेवल का लोड या फिर उसका 10% भी लोड अगर आपकी साइट पे है ना, तो यहाँ पर शेयर्ड होस्टिंग और वर्डप्रेस होस्टिंग में आपको फर्क नजर आने लग जाएगा। क्योंकि वर्डप्रेस होस्टिंग बहुत ही वेल ऑप्टिमाइज्ड होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे जो रैम, इनपुट प्रोसेस और जो कोर सीपीयू है वो शेयर्ड नहीं होता है। ठीक है, इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो इसी वजह से जब हम ब्लॉग की बात करते हैं, ब्लॉग में भी जो ट्रैफिक आता है ना वो उसी लेवल का आता है। हालांकि हम किसी ई कॉमर्स वेबसाइट और ब्लॉग को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, ई कॉमर्स वेबसाइट में कभी भी इतना ट्रैफिक नहीं आता जितना एक ब्लॉग में आ सकता है। ठीक है, तो इस वजह से हम इन दोनों को आपस में जो है वो कंपेयर नहीं कर सकते। अब यहां पर वर्डप्रेस होस्टिंग जो है जब आप लेते हो तो आपको ये सारे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं कि यहाँ पर आपकी चीजें जो होती है वो शेयर्ड नहीं होती। हम यहाँ पर प्लान्स में चीजें देखते हैं कि हम देखते हैं कि यार ये चीजें तो शेयर्ड नहीं, ये चीजें बिल्कुल भी शेयर्ड नहीं होती किसी में भी, ना तो शेयर्ड होस्टिंग में शेयर्ड होती है ना ही वर्डप्रेस होस्टिंग में शेयर्ड होती है। जैसे कि 50 GB स्टोरेज आपको मिलता है तो आपको ही मिलता है। ठीक है, अनलिमिटेड एसएसडी स्टोरेज है आपको ही मिल रहा है, जितने वेबसाइट मिल रहे हैं आपको ही मिल रहे हैं। ठीक है, डोमेन जो फ्री डोमेन मिल रहा है आपको ही मिल रहा है, जो स्टेजिंग एनवायरनमेंट, एसएसएल सर्टिफिकेट, सीडीएन, ईमेल मार्केटिंग टूल, ब्लूहोस्ट एसईओ टूल, जो कुछ भी यहाँ पर मिलता है सब कुछ जो है सिर्फ और सिर्फ आपको मिलता है। लेकिन जो शेयर्ड चीजें होती है शेयर्ड होस्टिंग में वो है रैम, कोर सीपीयू और इनपुट आउटपुट प्रोसेस, जिसका परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। और ब्लूहोस्ट का जो अपटाइम मैनेजमेंट होता है वो बहुत ही कमाल का है। आपको यहाँ पे 99.95% अपटाइम देखने को मिलेगा, यानी कि डाउन टाइम है ही नहीं। अब 0.95 का क्या सीन है, एक्चुअल में होता क्या है कि हर होस्टिंग कंपनी को अपने जो सर्वर्स होते हैं उनको अपडेट करना पड़ता है। कभी ना कभी एक ऐसा टाइम आता है जब उनको अपना सिस्टम रिबूट करना पड़ता है। तो वो जो टाइम होता है वो ऐसा टाइम वो लोग सेलेक्ट करते हैं जब उनके ज्यादा से ज्यादा जो यूजर्स होते हैं वो ऑफलाइन होते हैं, जिस टाइम पर उनके सर्वर पे सबसे कम ट्रैफिक आता है उस टाइम को सेलेक्ट कर कर अलग अलग सर्वर्स को अलग अलग टाइम पर वो लोग जो है वो रिसेट जो करना होता है उनको वो करते रहते हैं। तो वो जो एक टाइम होता है उसको शो करने के लिए यहाँ पे 99.95 का अप टाइम जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो वो चीजें नहीं तो 100% हम इसको बोल सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं प्लान्स की। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया अभी फिलहाल के लिए कि क्यों ब्लूहोस्ट सबसे बढ़िया है। ठीक है, और अभी के टाइम पे तो ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है तो डेफिनेटली ये टाइम परचेस करने के लिए एकदम सही है। अब देखते हैं कि अगर परचेस करना ही है तो क्या कौन सा प्लान परचेस करना है, कितने टाइम के लिए परचेस करना है। अब गाइज यहां पर अगर हम बात करें तो दोनों में सेम है, तो हम वर्डप्रेस होस्टिंग को ही लेके चलते हैं क्योंकि ब्लॉग के लिए वर्डप्रेस होस्टिंग सबसे सही रहने वाला है। तो यहाँ पर बेसिक प्लान है हमारे पास, प्लस प्लान है और चॉइस प्लस प्लान है। अब बेसिक प्लान में 149 रुपीज से स्टार्ट होता है, चॉइस प्लस प्लान जो है वो 199 का है। अब यहाँ पर बेसिक प्लान में आपको एक वेबसाइट मिलता है, हालांकि सब में आपको फ्री डोमेन मिलने वाला है। ठीक है, फिर सब में आपको फ्री डोमेन मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और प्लस प्लान में भी आपको यहाँ पर 199 मिल रहा है और यहाँ पर आपको अनलिमिटेड वेबसाइट्स मिल रही है। अब चॉइस प्लस में भी अनलिमिटेड वेबसाइट्स है और प्राइस जो है बिल्कुल सेम है। तो अब बेसिक प्लान अगर आप परचेस करते हो तो आपको 1 साल के लिए परचेस करना है। ठीक है, आप इसको 3 साल के लिए बाद में चाहो तो परचेस कर सकते हो। 3 साल के लिए परचेस करना चाहते हो तो मैं आपको ये चीज सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप बेसिक को छोड़ के चॉइस प्लस को परचेस कर लो 3 साल के लिए, क्योंकि 3 साल में जो आपके प्लान्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। आपको शायद एक से ज्यादा वेबसाइट बनाने की इच्छा हो जाए, तब यहां पर तो आप एक ही वेबसाइट होस्ट कर सकते हो ना बेसिक प्लान में। तो ऐसे में आप जो है चॉइस प्लस प्लान लेकर यहां पर अनलिमिटेड वेबसाइट्स होस्ट कर सकते हो। मतलब आपको होस्टिंग सिर्फ एक बार लेनी है, डोमेन आप जितने चाहे उतने खरीदो और इसके साथ जोड़ते जाओ, आपको अलग से एक होस्टिंग परचेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो बेनिफिट है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर 1 साल के लिए तो बेसिक, अगर 3 साल के लिए तो चॉइस प्लस। तो प्लस कहां गया, है ना, ये सोच रहे होंगे, डेफिनेटली ये सोच रहे होंगे कि प्लस के को मैंने यहाँ पर इंक्लूड क्यों नहीं किया। तो गाइस एक्चुअल में क्या है, प्राइस दोनों की सेम है। और नीचे अगर हम आए तो यहाँ पर हमें डोमेन प्राइवेसी और डेली वेबसाइट बैकअप जो है वो एक्स्ट्रा देखने को मिलता है। और डेली वेबसाइट बैकअप ये जो चीजें सब कुछ फ्री है, आपको सामने प्राइस देखने को मिल रहा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्राइस एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। अगर आप किसी और होस्टिंग प्रोवाइडर से लेते तो आपको कितना पैसा देना पड़ता है, ये बताया यहाँ पर बिल्कुल फ्री में मिलता है आपको ये सब चीजें। क्लाउडफ्लेयर सीडीएन बिल्कुल फ्री में मिलेगा, ईमेल मार्केटिंग टूल बिल्कुल फ्री में मिलेगा। अगर आपको किसी और होस्टिंग पे अपनी वेबसाइट चल रही है आपकी और आप ब्लूहोस्ट में माइग्रेट करना चाहते हो तो माइग्रेशन भी आपको फ्री में करके देंगे। आपको आता है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत बार किया नहीं है और जब पहले कभी किया होगा तो कभी एरर आ गई हो, साइट क्रैश हो गई हो, ऐसे कोई दिक्कत आती है, आप उस बात से डरते हैं, तो आप जो है
इनसे कहकर माइग्रेट करवा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में माइग्रेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप बाहर कहीं जाके माइग्रेट करवाते हो तो एक्चुअल में गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है 799, अगर आप बाहर से करो तो कम से कम 2-2.5 हजार रुपए जो कंपनीज है वो आपसे लेती है माइग्रेट करने के लिए, लेकिन आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट माइग्रेशन देखने को मिल जाएगा। अब आपको ब्लूहोस्ट एसईओ टूल्स देखने को मिलेगा जो कि योस्ट एसईओ के नाम से आपको बता रहे हैं। हालांकि योस्ट एसईओ एक वर्डप्रेस का प्लगइन है जिसका प्रीमियम वर्जन आपको मिलेगा, और डोमेन प्राइवेसी यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल रही है चॉइस प्लस प्लान में, और डेली वेबसाइट बैकअप। अब गाइज हमारा जो है, हम जब हमारे क्लाइंट्स के लिए होस्टिंग परचेस करते हैं तो ऐसे में हमारे पास अभी 65 से भी ज्यादा जो है वेब होस्टिंग चल रही है, वो भी ब्लूहोस्ट के साथ ही चल रही है। अब जब आपके पास 65 वेबसाइट चल रहे हैं, ठीक है, तो 65 वेबसाइट्स का बैकअप हर रोज ले पाना तो इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो ऐसे में डेली वेबसाइट बैकअप जो है हमारे लिए तो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है यार, अगर हम याद भी रखते हैं हर रोज बैकअप लेने का तब भी हम कर नहीं सकते ये चीज, ठीक है। और काफी बार क्या होता है कि एक भी वेबसाइट हो अगर आपके पास तो उसमें भी हर रोज याद रहे, जरूरी नहीं अगले दिन आपको चेंजेस कर दोगे और उसके बाद आपके साइड में कुछ भी गड़बड़ हो जाती है और आपके पास आप सोचते हो यार पूरा महीना बैकअप लिया, सिर्फ एक दिन रह गया और उसी दिन चेंज किया और उसी दिन गड़बड़ हो गई, तो वो चीज कभी नहीं होगी अगर आपके पास डेली वेबसाइट बैकअप अगर आपको खुद ब्लूहोस्ट प्रोवाइड करवा देता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो ये भी एक एक्स्ट्रा एडवांटेज हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब अगर ऐसा है कि एक्स्ट्रा चीज चॉइस प्लस में मिलता है हमें, तो प्लस प्लान यहाँ कर क्या रहे हैं, तो गाइस ये भी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है कि जब हम प्लस प्लान को रिन्यू कराएंगे तो 399 रुपीज में रिन्यू करा सकते हैं, और चॉइस प्लस प्लान को जब हम रिन्यू कराएंगे तो 499 रुपीज होगी, यानी कि चॉइस प्लस प्लान रिन्यूअल के टाइम पे महंगा हो जाएगा। अब यहां पर दो चीजें हैं, एक सीक्रेट है वो मैं आपको बताऊंगा, दूसरी बात यह कि जब आप 3 साल के लिए होस्टिंग रख लोगे अपने पास, 3 साल जब आप अपने ब्लॉग पे काम करोगे तो ये 499 रुपीज एक ऐसा अमाउंट होगा जो शायद आप 1 घंटे में कमा रहे होंगे, आपको दिखाई तक नहीं देंगे 500 रुपए, इतना मतलब छोटी बात हो जाएगी आपके लिए 500 रुपए। चलिए फिर भी हम मान के चलते काफी सारे लोगों को लगेगा यार तो भी 500 रुपए क्यों दे, है ना, क्यों दे 500 रुपए, ये भी एक रीजन हो सकता है। तो उनके लिए मैं आपको बता दूं तो गाइज एक्चुअल में जब आप रिन्यू कराने जाते हो, ठीक है, तो आपको एक चीज करनी है, वो सीक्रेट है, इस नंबर पे कॉल करना है, इस नंबर पे कॉल करके आपको बोलना है कि मुझे रिन्यू कराना है। तो रिन्यू कराते टाइम आपको पूछना है कोई ऑफर है क्या, तो उस टाइम पे वो आपको जो है इस प्राइस पे रिन्यू करा देंगे, यानी कि जिस प्राइस में आपने परचेज किया है उस प्राइस पे आपको रिन्यूअल दे देंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप उनकी होस्टिंग छोड़ के कहीं और चले जाओ, ये ही मेन सीक्रेट है। लेकिन जिन लोगों ने इस नंबर पे फोन नहीं किया ना, उन लोगों को इस प्राइस पर रिन्यू करना पड़ेगा, ठीक है। ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने जब फर्स्ट टाइम ब्लूहोस्ट से होस्टिंग परचेज की थी, मुझे रिन्यू करने का टाइम आया था, तो मैंने रिन्यूअल से पहले एक बार इनको खाली कॉल कर दिया था, ठीक है। तो मैं पूछा था कि मैं अपग्रेड करूं कि क्या करूं, तब मुझे पता चला कि मैं इसी प्राइस पे जो है रिन्यू करा सकता हूं, तो मैंने अपग्रेड नहीं किया, मैंने इसी प्राइस पे रिन्यू करा लिया था। और उसके बाद से जब से जितने भी 65 होस्टिंग मैंने परचेस किया अलग अलग क्लाइंट्स के लिए, तो उन सबके टाइम पे मैंने जब रिन्यूअल्स लिए हैं, जब रिन्यूअल्स लिए तब मुझे जो है सेम प्राइस में रिन्यूअल्स मिला, लेकिन मैंने अपने क्लाइंट से ये अमाउंट लिया है। तो आप सोच सकते हो कि 65 क्लाइंट से मैंने कितने हजार रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट बनाया हुआ, सोच कुछ 40-45 हजार से ऊपर जो है मुझे यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रॉफिट देखने को मिला है, सिर्फ और सिर्फ ब्लूहोस्ट के इस एक फीचर की वजह से, जो कि एक्चुअल में एक हिडन फीचर है, ठीक है गाइस। तो ये थी सारी कहानी, और आप भी ये चीज ट्राई करके देख सकते हो, जब आप रिन्यूअल का टाइम आएगा तब आप भी इस नंबर पे कॉल कर दो। लेकिन फिलहाल तो परचेस करने की बात है, तो आप चेक करो, मैंने आपको सारी चीजें बता दी है, सब कुछ आप चेक कर सकते हो। और अब मैं आपको बता दूं कि जो सीडीएन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये क्लाउडफ्लेयर सीडीएन मिलेगा प्रीमियम वर्जन, ठीक है। ये चीज शायद मैंने मिस कर दी होगी इस वीडियो में, बोलते बोलते भूल गया होगा, या फिर शायद बोल भी दिया हो तो पता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको डोमेन होस्टिंग सारी चीजें मिलेगी, और इसके अलावा अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट वगैरह क्रिएट करना चाहते हो तो वूकॉमर्स होस्टिंग है यहाँ पे, मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग है जहां पर आपको स्टेजिंग और क्लोनिंग एनवायरनमेंट दोनों देखने को मिलेगी, और इसके अलावा काफी ज्यादा जो कंट्रोल होगा वो आपके हाथ में रहेगा। और इसके अलावा आपको शेयर्ड होस्टिंग, डेडिकेटेड होस्टिंग, बीपीएस होस्टिंग सारी देखने को मिलेगी। डेडिकेटेड और बीपीएस होस्टिंग एक्चुअली उन लोगों के लिए जो अपना होस्टिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जो घर बैठे बैठे या फिर मान लो कि अपना कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो, और इनको साथ में सिर्फ सी पैनल जो है वो परचेस करना पड़ेगा, और आप खुद का होस्टिंग कंपनी स्टार्ट कर सकते हो, जो कि एक रेवेन्यू जनरेट करने का एक अलग तरीका होता है जो होस्टिंग कंपनी हमें अवेलेबल करवाती है। रीसेलर होस्टिंग आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि रीसेलर होस्टिंग का एक्चुअल में हम कोई प्रॉफिट नहीं बना पाते। अगर रीसेलर होस्टिंग से हम होस्टिंग बेच भी देते हैं तो मुश्किल से हम
सबसे बड़ा प्लान भी रिसेलर होस्टिंग अगर ले लेना तो उससे 20 दिनों को भेज सकते हैं। 20 दिनों से क्या ही प्रॉफिट बना लेंगे। इसके अलावा सर्विसेज यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। एक्स्ट्रा भी वेबसाइट्स का एक नया सर्विस यहाँ पे आया है, ठीक है। इसके अलावा ऑनलाइन स्टोर क्रिएट कर सकते हैं, वर्डप्रेस डिजाइन करवा सकते हैं, वर्डप्रेस गाइडेंस आपको मिल जाएगी, मैनेज एसईओ सर्विसेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो बहुत कुछ है यहाँ पे, तो आप चाहो तो डायरेक्टली परचेस कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको सारी चीजें बता दी। और अगर यही चीजें आप ब्लूहोस्ट कंपनी से खुद सुनना चाहते हो तो आप एक बार इस नंबर पर कॉल कर देना और आपकी सारी चीजें जो क्लियर हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो डिस्काउंट लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके आपको 70 + 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। हमारे लिंक के थ्रू जो एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो, और इसके अलावा वीडियो पसंद वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यहाँ पर आपके एक लाइक से हमें ऐसे ही आगे और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। तो दोस्तों आज वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।